दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सूर्य ग्रह के बारे में निरंतर हमने बहुत चर्चाएं की और आप अगर मेरे दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सूर्य के बारे में भली भांति जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी नई बातें बताने वाला हूं जो मैं हमेशा से कहता आया हूं। जब भी मैं किसी ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा तो जो पूर्व में हमने बातें जानी थी वो तो है ही हैं, लेकिन कुछ नई बातें आप लोगों के लिए अवश्य लेकर मैं आऊंगा। प्रिय दर्शकों, गुरु और सूर्य का संबंध जन्म कुंडली में जब भी बन जाए, किसी भी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ा श्रेष्ठ होता है, जातक को बेहद महान बना देता है। वहीं प्रिय दर्शकों, कुछ मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने आज तक नहीं जानी होगी, ना आपने सुनी होगी। पूर्व जन्म का कुछ रहस्य भी आपके सामने उजागर होने वाला है, जो आप जान के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि शनि ग्रह जन्म कुंडली के अंदर पूर्व जन्म के कारक माने गए हैं और चंद्रमा को आने वाला भविष्य बताया गया है कि आने वाला आपका जो भविष्य है वो कैसा होगा, किस जगह आपका जन्म होगा। और जन्म कुंडली का पंचम भाव से हमेशा पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। ऐसा क्यों, इस पे भी विषय पे हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह जब आपकी जन्म कुंडली आप देखेंगे और आप सडबल में जाके देखेंगे, आपका गुरु ग्रह आपको बलवान नजर आएगा। गुरु ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है और अच्छे भाव में जाके बैठा है, तो जातक को धार्मिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धार्मिक बना देते हैं। जब धार्मिक होगा जातक, तो उसके अंदर ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर लोभ लालच नहीं होगा, वो भी होता है। क्या आपने धार्मिक इंसानों के अंदर लोभ लालच नहीं देखा? अवश्य आपको नजर आएगा। प्रिय दर्शकों, ये एक ज्योतिष का विषय है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसको आपको समझना बेहद आवश्यक है। अगर आप एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, हमारी ऋषियों की विद्या को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस सनातन धर्म को समझे, हम इस ज्योतिष विद्या को समझे और जाने कि ये कहना क्या चाहती है, तो ये विषय बड़ा आवश्यक है। वहीं प्रिय दर्शकों, गुरु ग्रह धार्मिक बनाते हैं, लेकिन क्या धार्मिक आदमी लोभी और लालची नहीं होता? अवश्य होता है। प्रिय दर्शकों, उसके अंदर लोभ की लालसा अवश्य होती है। क्या कोई मंदिर का पुजारी या मंदिर चलाने वाले, क्या वो लोभी नहीं होते? वो होते हैं कि मंदिर में दान आए, दान बढ़े। दान बढ़ेगा तो हम जमीन खरीद पाएंगे, मंदिर के लिए हम कुछ अच्छा बना पाएंगे। लोभ और लालच कहीं ना कहीं तो है प्रिय दर्शकों, आ रहा है ना यहाँ पे। लेकिन उपासक, जातक उपासक कब बन जाता है, साधु संत की प्रवृत्ति उसके अंदर कब जागृत हो जाती है, ये है मेरा आज का विषय। प्रिय दर्शकों, ये कौन बनाता है? ये सूर्य बनाते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है। सूर्य आत्मा है। तो आपकी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपका सूर्य मजबूत है, बली है, अच्छे भाव में है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, या देवगुरु बृहस्पति से पंचम नवम का संबंध है, या केंद्र का संबंध है, तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। प्रिय दर्शकों, आप एक साधक के रूप में रहेंगे, आपके अंदर लोभ लालसा कम रहेगी। क्या कहा? धार्मिक तो आप अवश्य हो जाएंगे, लेकिन साधक जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान हो। धार्मिक आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उपासक आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब यहां पे ही मेरा पॉइंट है, आप समझिएगा। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, सूर्य का प्रभाव अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मेष राशि के अंदर 10 अंश के ऊपर, 10 जो डिग्री है उस पे सूर्य परम ऊंच हो जाते हैं, और तुला राशि के अंदर 10 अंश पर सूर्य परम नीच हो जाते हैं। एक बात और जान लीजिए प्रिय दर्शकों, जब भी सूर्य तुला राशि में ना हो, तुला राशि में ना हो लेकिन तुला राशि के करीब हो और 10 अंश पर हो, तो भी सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है। वहीं अगर मेष राशि के आसपास आपके सूर्य हैं और 10 अंश पर हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, वहीं सूर्य ग्रह, शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा कि जब भी सूर्य ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं, तो वो कब देते हैं? वो मध्य काल के अंदर देते हैं। जब रात्रि का समय में जातक का जन्म होता है, तो उसका सूर्य कमजोर हो जाता है। वहीं
दोपहर के समय दिन के जिस जातक का जन्म होता है उसका सूर्य बड़ा ही मजबूत हो जाता है और श्रेष्ठ फल देता है। वही प्रिय दर्शकों, जो सूर्य की मित्र राशियां हैं उनके अंदर अगर सूर्य जाके बैठ जाए और 10 अंश पर बैठ जाए, जो सूर्य की मित्र ग्रह की राशि है, तो भी सूर्य श्रेष्ठ फल देंगे, उच्च के समान फल देते हैं अगर वो 10 अंश पर जाके बैठ जाए। तीसरा, हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर सूर्य अपनी संक्रांति कर रहे हो, मतलब कि अपनी एक राशि धनु राशि से छोड़ के मकर राशि में जा रहे हो, या मकर को छोड़ के कुंभ में जा रहे हो, कुंभ को छोड़ के मीन में प्रवेश कर रहे हो, जब भी वो अपनी राशि को छोड़ के अगली राशि में जा रहे हो, तो भी सूर्य का श्रेष्ठ प्रभाव ही देखने को मिलता है। सूर्य अपना अच्छा ही प्रभाव देते हैं जब वो संक्रांति कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको समझाया। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा। अगर सूर्य और गुरु की युति हो तो श्रेष्ठ है, खराब नहीं है, लेकिन जितनी उनकी आपस में दृष्टि पड़ रही हो, आमने सामने बैठे हुए हो, जितना वो श्रेष्ठ है उतना युति का प्रभाव नहीं है। वहीं सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में तीसरे भाव में, पंचम भाव में, षष्ठ भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं। श्रेष्ठ प्रभाव आपको सूर्य का वहां पे देखने को मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, जातक के अंदर उपासक की भावना या उपासक वो कब बनेगा या कब उसका कर्म, उसके पूर्व जन्म कितने महान थे, ये आपकी कुंडली दर्शाएगी। अगर आपके सूर्य जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति के साथ एक का मतलब लगन में सूर्य के साथ युति करके बैठे हो, या 4, 7, 10 का संबंध कुंडली में बना रहे हो गुरु ग्रह के साथ, केंद्र का संबंध, या पंचम या नवम का संबंध देवगुरु बृहस्पति से बना रहे हो, या जिन भावों में मैंने आपको बताया इन भावों में बैठे हुए हो और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, क्या हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो आप यकीन मानिएगा ये उसका सौभाग्य है कि ऐसे जातक का, कि उसके पूर्व जन्म के जो कार्य थे वो इस जन्म में उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रहे हैं और उसको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ राजयोग है। पंचम नवम का संबंध जन्म कुंडली में सूर्य गुरु का हो जाए और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए सूर्य के ऊपर, जो भाव मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपकी पूरी बातें बताई है, इतने अंश पर हो, ऐसे अगर इतना मिल जाए तो बड़ा श्रेष्ठ, जो मैंने सारी बातें बताई वो सारी लागू हो जाए तो कहना ही नहीं, जातक के पास धन धान्य समृद्धि, ऐसा जातक धार्मिक भी होगा, उपासक भी होगा, उसके अंदर किसी चीज की कोई कमी उसके पास नहीं मिलेगी। ये बड़ा श्रेष्ठ और उत्तम राजयोग है। प्रिय दर्शकों, ये जरूरी नहीं है कि ये कुंडली में कारक होते हैं, हमारी कुंडली में कारक है या नहीं, लेकिन फिर भी ये राजयोग को जन्म देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, मैंने आपसे कहा था कि शनि पूर्व जन्म के कारक है और चंद्रमा आने वाले जीवन के कारक हैं, और सूर्य की राशि पंचम भाव में होती है। तो सूर्य क्या है? पंचम भाव से हमें पूर्व जन्म का पता लगता है, हमारी कुंडली का पंचम भाव बताता है कि पूर्व जन्म हमारा कैसा था। अब सूर्य की काल पुरुष कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में राशि बन जाना, तो सूर्य का क्या रोल है यहाँ पे? प्रिय दर्शकों, यही बहुत बड़ा रहस्य है ज्योतिष का। अब सूर्य क्या है कुंडली के अंदर? सूर्य को क्या कहा गया? सूर्य आत्मा है। हमारी कुंडली के अंदर सूर्य को आत्मा कहा गया। जब आत्मा, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं, जिस भी किसी भाव में आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं, वहीं आपकी आत्मा अटकी हुई है, वहीं आपकी आत्मा अटकी हुई है। उदाहरण से समझिए, अगर आपके षष्ठ भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो प्रिय दर्शकों, आपकी आत्मा आपके शत्रुओं पर ही अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके इतने शत्रु बनेंगे जीवन में, कि इतने शत्रु बनेंगे कि आपकी आत्मा वहीं रुक जाएगी। आप यही सोचती रहेगी आपकी आत्मा कि इन शत्रुओं को कैसे शांत किया जाए। तो पूर्व जन्म में आप शत्रुओं से परेशान थे, आप शत्रुओं पर विजय पाना चाहते थे, लेकिन इस जन्म में आप शत्रुओं पर विजय अवश्य पाएंगे अगर आपके छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी आत्मा पूर्व जन्म में भी अपने शत्रुओं को
हराने के लिए बाध्य थी, विवश थी। इस जन्म में भी आप अपने शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करेंगे। इस जन्म में आपको वो मौका अवश्य मिलेगा कि आप अपने शत्रुओं को सदैव परास्त कर पाए। वहीं अगर आपके 4th हाउस में जाके बैठ जाए तो आपको सुख, आपकी आत्मा सुख में, आपके माता के सुख में या आपकी माता के अंदर ही सदैव फंसी रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा प्रिय दर्शकों, वही फंसी रहेगी। पूर्व जन्म में आपकी वो चाहत थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, इस जन्म में भी आपकी आत्मा वही फंसी हुई है कि मुझे माता का साथ मिल जाए या मुझे सुख प्राप्त हो जाए। उसके अंदर ही आपकी चाहत निरंतर है। यही पूर्व जन्म दर्शाता है प्रिय दर्शकों, ये ज्योतिष है, बड़ा ही गहरा है। आप धन भाव में लगा लीजिए, लाभ भाव में लगा लीजिए, लाभ भाव में सूर्य हो, तो कहा ऋषियों ने लाभ भाव में सूर्य का होना बड़ा श्रेष्ठ। जातक के पास धन की कमी ही नहीं रहती, निरंतर आता रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपकी आत्मा लाभ में अटकी हुई थी, लाभ के जरिए रास्ते खोलते रहते। इस जन्म में भी आपकी आत्मा लाभ में अटकी रहेगी और वो जो पूर्व जन्म का लाभ था वो भी आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी धन की कमी नहीं रह पाती। प्रिय दर्शकों, इसके ऊपर मैं एक अलग से कार्यक्रम लेके आऊंगा जो आपको समझाऊंगा। ये अलग से हम एक विषय लेके आएंगे आपके लिए कि सूर्य की जो आत्मा है उसका क्या प्रभाव है जन्म कुंडली के अंदर। जहां सिंह राशि बन जाए या सूर्य जाके बैठ जाए वो क्या प्रभाव देती है, इसके ऊपर एक अलग से कार्यक्रम आपके लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको समझाना चाहा आपने समझा होगा, जाना होगा सूर्य का किन भाव में अच्छा प्रभाव होता है, सूर्य कब अच्छा प्रभाव देते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।